इलॉन मस्क, आज इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया इनके बारे में जानती है। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इंजीनियर, डिजाइनर और इन्वेंटर हैं, जिनकी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ने दुनिया को बदलकर रख दिया। इलॉन मस्क ने मार्स पर इंसानी बस्तियां बसाने का लक्ष्य रखा है। इन्होंने कहा है कि हमें मानवता को बचाने के लिए मंगल ग्रह पर एक शहर बसाना होगा। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क 255 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे रईस इंसान हैं। एलन मस्क की इंटरनेट को लेकर अलग ही राय रही और उनका कहना था कि इंटरनेट में दुनिया को बदलने की क्षमता है। इलॉन मस्क की सक्सेस स्टोरी उन लोगों के लिए मददगार साबित होती है जो अपनी लाइफ में कुछ अलग सोच के जरिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इलॉन मस्क स्पेसएक्स के फाउंडर और CEO हैं। साथ ही वो बोरिंग कंपनी और X.com के फाउंडर और न्यूरालिंक Zip2 में को-फाउंडर हैं और सोलर सिटी के चेयरमैन भी हैं। साथ ही टेस्ला के को-फाउंडर और CEO हैं। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। इनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर और पायलट थे जो साउथ अफ्रीका के थे। इनकी मां मेई मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थी जो कनाडा की थी। जब इलॉन 9 साल के थे तब उनकी मां और पिता का तलाक हो गया था। इलॉन बचपन से किताबों के बहुत शौकीन थे, फोकस के साथ पढ़ाई करते थे और ये इन्वेंशंस करने में काफी इंटरेस्टेड थे। पढ़ाई करते वक्त इनका फोकस पढ़ाई में इतना होता था कि अगर कोई इन्हें आवाज लगाता तो इन्हें आवाज सुनाई नहीं देती थी। इसी वजह से इनके पिता ने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया कि कहीं ये बहरे तो नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सिर्फ ज्यादा फोकस की वजह से था। 10 साल की उम्र में इलॉन को पहली बार कंप्यूटर मिला, जिसे बिना किसी टीचर की हेल्प से इन्होंने खुद ही सीखा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन्होंने 10 साल की उम्र में ही सीख ली थी। इनकी मेहनत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है, जब ये केवल 12 साल के थे तो इन्होंने उस कंप्यूटर की हेल्प से ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और एक कंपनी को $500 में बेच दिया। इसे इलॉन की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। इलॉन मस्क ने कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और उसके बाद अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो गए, जहां इन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद 1995 में इलॉन मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में PhD करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन केवल 2 दिन के बाद ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि अब वो बिजनेस में जाना चाहते थे। उसी साल 1995 में इलॉन ने उनके भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी की शुरुआत की, जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करती थी, जिसे बाद में कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को बेच दिया और ओवरऑल $307 मिलियन मिले, जिसमें से इलॉन मस्क को $22 मिलियन मिले। फिर इन्होंने उसी पैसों से X.com नाम की एक वेबसाइट बनाई जो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर की सर्विस प्रोवाइड करती थी, जो बाद में जाकर पेपल बनी। जुलाई 2002 में पेपल को eBay.com ने खरीद लिया, जिससे अकेले इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। लेकिन वो इन सब से भी सेटिस्फाइड नहीं थे। वो दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते थे, रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पेपल से मिलने वाली सारी कमाई को स्पेसएक्स में लगा दिया। इलॉन मस्क लोगों को दुनिया से दूर स्पेस में भेजने की प्लानिंग कर रहे थे और उसी के लिए इन्होंने 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी बनाई। उससे पहले एरोस्पेस के सेक्टर में कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं थी। स्पेसएक्स में अपनी सारी कैपिटल लगाने के बाद इलॉन के पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा था। और मुश्किलों की बात करें तो शुरुआत में इनकी कंपनी के 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए थे, जिसकी वजह से अब इनके पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था कि वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें या एक लास्ट रॉकेट लॉन्च कर सकें। अगर लास्ट रॉकेट लॉन्च फेल हो जाता तो इलॉन के पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और लास्ट 4th रॉकेट लॉन्च सक्सेस हुआ और स्पेसएक्स के शेयर्स की रेट बढ़ने के साथ उनकी कंपनी सक्सेस की तरफ मुड़ गई। इन्हें रिवॉल्यूशनरी आइडियाज पसंद हैं, इसीलिए इन्होंने 2004 में टेस्ला नाम की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। आज कई देशों में ये कार अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी साबित हो रही है। इनका सोलर सिटी नाम से भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है। और साथ ही इनका हाइपर लूप नाम से भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा तरीका है और बहुत तेज भी है। इन्होंने रॉकेट साइंस की कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं की, लेकिन इन्होंने रॉकेट भी डिजाइन किए।
तो फाइनली इनकी सक्सेस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। आपके रास्ते में कितने ही फेलियर्स क्यों ना आए, आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि फेलियर से गुजर कर ही हमें सक्सेस मिलती है। स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।